एक इंसान की जिंदगी में बहुत सारे हादसे दस्तक देते हैं। ऐसे हादसे जो आपकी जिंदगी बदल के रख देते हैं। बचपन में मुझे एक खेल का बहुत शौक था और हम में से ज्यादातर सभी को वो खेल बहुत पसंद आता है, छुपन छुपाई। स्कूल में 4-5 घंटे की पढ़ाई के बाद घर लौटना और इंतजार करना कि कब खेलने को मिलेगा। शाम को लगभग सारे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठा होके कुछ न कुछ खेलने में लग जाते थे। कभी कभी खेलते खेलते पता नहीं चलता था कि रात हो गई। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और अचानक से 8 बजे के आसपास लाइट चली गई। पहले लाइट जाने की दिक्कत ज्यादा होती थी और पुराने जमाने के घर भी कुछ ऐसे होते थे कि जर्जर होती दीवारें, आवाज करते घर के दरवाजे और एकदम सन्नाटा। गाड़ियों की आवाज भी बहुत कम। वैसे तो हम 7 बजे तक खेल के घर चले जाते थे, पर उस दिन शनिवार था और अगले दिन छुट्टी थी। खेल खेल में टाइम का पता ही नहीं चला। लाइट जाते ही बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सर्दियों के दिन थे, किसी ने शॉल ओढ़ा हुआ था, कोई आग के सहारे गप्पे लड़ा रहे थे और हम बच्चे, हमें खेलना था छुपन छुपाई। मुझे ये खेल खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता था और बाकी बच्चों को भी लगा कि अंधेरे में और भी ज्यादा मजा आएगा। मैंने और मेरे एक साथी ने कुछ खुफिया जगह ढूंढ रखी थी कि जब हमारी बारी आएगी तो हम वहां छुपेंगे। वो एक पुराना घर था जहां एक बैठक थी, बड़ा सा कमरा और एकदम शांति। बदबू भी आती थी पर छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। वहां किसी का भी पहुंचना बड़ा मुश्किल था। मोहल्ले से थोड़ी दूरी पर थी वो बैठक। दिन में उसके अंदर एक बूढ़े बाबा सोते थे। वो बैठक उन्हीं की थी। कभी कभी दिन में उसमें जाते तो वो वहां से हमें भगा देते थे, पर रात को वहां कोई नहीं जाता था। हमारी एक दोस्त स्वाति, उसने कहा कि तुम लोग छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढने आती हूं। 1 2 3 4 5, तुम लोग छुपे के नहीं? 6 7 8 9 10, मैं आ रही हूं। सब लोग अपनी अपनी जगह ढूंढ के छिपने चले गए और मैं अपने दोस्त के साथ उस बैठक में छिपने चला गया। दोस्त ने कहा, यहां नहीं छुपते यार, कहीं और चल। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा कि रात को यहां कोई नहीं आता, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, डर मत, मैं हूं ना। हम उस बैठक में घुस गए और दरवाजा लगा लिया। वहां बहुत बदबू आ रही थी, बदबू ऐसी जैसे सड़ा हुआ मांस। हम बाहर की आवाज सुन पा रहे थे। स्वाति कह रही थी, मैंने देख लिया तुम्हें, हाय स्पाइस। हम अंदर खीखी खीखी हंस रहे थे कि हमें तो कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। स्वाति की आवाज हमारे पास पहुंच रही थी। लग रहा था कि वो हमारी तरफ ही आ रही है। हम दोनों एकदम शांत बैठे थे। अब वो बदबू भी बहुत तेज हो चली। दोस्त ने कहा, बाहर निकलते हैं, बहुत तेज बदबू आ रही है। मैंने कहा, बस 2 मिनट रुक जा, स्वाति बाहर ही है। हम दोनों ने बिना कुछ कहे मुंह पर हाथ रख लिया और नाक को बंद कर लिया। थोड़ी देर में लगा कि स्वाति जा चुकी है, क्योंकि आवाज अब आ नहीं रही थी। तब मैंने अपने दोस्त को कहा, चल अब दरवाजा खोल के बाहर चलते हैं। हम दोनों उठे और दरवाजा खोलने गए। तभी हमें बाहर से आवाज आती है, मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम दोनों अंदर ही छिपे हो ना, बड़े शैतान हो तुम दोनों, रुको अभी बताती हूं तुम्हें। वो आवाज सुन के हम दोनों अंदर ही छुप गए। दोस्त ने घबराते हुए कहा, ये स्वाति की आवाज नहीं है। मैंने कहा, हाँ, पता नहीं कौन है। बाहर से हंसने की आवाज आ रही थी। शायद कोई औरत, शायद कोई आदमी, पता नहीं चल रहा था कौन है। कभी घुंघरू की आवाज आती तो कभी दरवाजे पर किसी के खरोचने की आवाज आती। हम दोनों बहुत घबराए हुए थे। ठंड के मौसम में पसीने पसीने हो चुके थे। वहां बदबू बढ़ती जा रही थी।
दोस्त ने कहा अब क्या करें। मैंने कहा रुक अभी चलते हैं। थोड़ी देर में वो आवाज भी आनी बंद हो गई। अब बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। हमें लगा कि ये अच्छा मौका है, चल चलते हैं। दरवाजे के पास आके खड़े हुए और सुनने की कोशिश की कि कोई है तो नहीं बाहर, पर कोई आवाज नहीं थी। अब दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश की और थोड़ी सी आवाज हुई। वो आवाज दरवाजे की नहीं थी, बैठक के अंदर से किसी के सांसें लेने की आवाज आ रही थी। और अब वो घुंघरू की आवाज भी अंदर से ही आ रही थी। हमने दरवाजा खोल के भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हम दोनों हड़बड़ाते हुए दरवाजा पीटने लगे और रोने लगे। डर लग रहा था वहां। तभी किसी के हंसने की आवाज पीछे से आई। मैंने तुम्हें देख लिया है आइस स्पाइस, कहाँ छुपे हो तुम दोनों। हम रो रहे थे, बोल रहे थे कि हमें जाने दो, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, हमें जाने दो। अच्छा तुम्हें जाने दूं? तुम दोनों तो मुझे बहुत पसंद हो। चॉकलेट खाओगे? मेरे पास आओ, आओ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। वहां हम दोनों को अंदर कोई नजर नहीं आ रहा था, अंधेरा भी बहुत था। और अब आवाज आ रही थी जैसे कोई कुछ चबा रहा हो। कभी लगता कोई औरत, कभी लगता कोई आदमी। हम दोनों जोर जोर से दरवाजे को बजा रहे थे कि कोई सुन के मदद करने आएगा, पर वहां मदद के लिए कोई नहीं था। दोस्त रोते रोते खांसने लगा। उसे बहुत खांसी होने लगी और खांसते खांसते वो वहीं गिर पड़ा। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, उठ यार उठ ना, पर वो नहीं उठा। और अब फिर से हंसने की आवाज आने लगी। आइस स्पाइस, छुपन छुपाई खेलोगे मेरे साथ? मैं रो रहा था, प्लीज मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता। आज के बाद कभी ऐसा नहीं खेलूंगा, कभी नहीं खेलूंगा ये खेल, मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ पे, मुझे माफ कर दो। तभी वहां किसी के जोर से हंसने की और भयानक सी आवाज आई, जिसे सुन के मैं गिर पड़ा और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। सुबह उस बैठक में सोने वाले वो बूढ़े बाबा आए और उन्होंने दरवाजा खोला तो हमें वहां बेहोश पाया। उन्होंने हमारे घर वालों को बताया। वो लोग रात से परेशान थे। वो लोग आए और हमें अस्पताल लेके गए, जहां कुछ दवाइयां चढ़ी और 2 घंटे बाद हमें होश आया। हम उस वक्त भी बहुत कांप रहे थे। घर वालों ने कहा तुम वहां करने क्या गए थे, क्यों गए थे? मैंने कहा रात को जब लाइट चली गई थी, हम छुपन छुपाई खेल रहे थे और हम दोनों वहां छिपने के लिए गए थे। वहां हमसे कोई बात कर रहा था, कह रहा था कि हमारे साथ खेलोगे। इसके बाद हमें कुछ भी याद नहीं। वो बैठक वाले बूढ़े बाबा भी वहीं थे। उन्होंने बताया कि रात को उस बैठक में कोई नहीं रहता, मैं भी बस दिन में वहां रहता हूं। जब ये बैठक बन रही थी तब कुछ हिजड़ों का झुंड वहां पे आया था। वो नाच रहे थे, गा रहे थे। बैठक की छत पर चढ़ गए। छत कच्ची होने की वजह से छत गिर पड़ी और उसमें दब के 8-10 जने मर गए थे। रात का वक्त था और उन्हें वहां से खींच के जल्दी जल्दी कहीं लेके गए और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद से इस बैठक में रात को कोई नहीं आता जाता। उनकी आत्मा अभी भी वहां भटकती है। इसी वजह से मैं उस बैठक में किसी को वहां दिन में भी नहीं घुसने देता। मेरी तो उम्र हो चुकी है, मैं नहीं चाहता किसी के साथ कुछ बुरा हो। शुक्र है तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। हम दोनों को कुछ वक्त लगा इस सदमे से उभरने में। उस हादसे के बाद से हमने रात को खेलना बंद कर दिया और उस बैठक के पास जाना बिल्कुल बंद कर दिया। बचपन की वो भयानक रात और वो हादसा आज भी याद करके रूह कांप उठती है। मैंने तुम्हें देख लिया है आइस स्पाइस।